स्वागत है आपका जेबीटी लाइव में। तो चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र यूं तो महाभारत के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि भगवान शिव का यहाँ पर अलौकिक मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस मंदिर में नंदी के बिना शिव स्थापित है। इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है। कथाओं के मुताबिक आकाश मार्ग से गुजर रहे लंकापति रावण का उड़न खटोला कालेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर आते ही डगमगा गया था, जिसके बाद उन्होंने यहीं बैठकर पूजा शुरू कर दी। मान्यता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अवतरित हुए और उन्होंने रावण से इच्छा पूछी। रावण ने भगवान शिव से काल पर विजय का वरदान मांगा, लेकिन इससे पहले रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस मनोकामना का साक्षी कोई तीसरा ना हो। बताया जाता है कि भगवान शिव ने इस दौरान नंदी महाराज को अपने से दूर किया था, जिसके बाद से यहाँ शिवलिंग बिना नंदी महाराज के स्थापित है। यहाँ पे ये जी जो मंदिर है तो महाकालेश्वर मंदिर के नाम से कहते हैं। इसकी मान्यता उज्जैन के बराबर की है। आप उज्जैन के महाकाल की पूजा कर लीजिए या तो इस महाकाल की पूजा कर लीजिए, बराबर की मान्यता बताई गई है। और कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसी मान्यता है कि महाप्रतापी रावण इसी स्थान पे बैठ के शिव जी की आराधना करके और काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। और ये आशीर्वाद मांगा कि यहाँ पे हमारे जो बातचीत का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो भगवान शिव यहाँ पे नंदी को छोड़ के यहाँ पे प्रकट हुए और रावण से उनका संवाद हुआ और रावण को काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। ऐसा एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिव जी के साथ नंदी नहीं है। इसके बारे में मान्यता है कि एक बार रावण यहाँ से अपने उड़न खटोले में जा रहा था। जब इस स्थान से ऊपर से गुजरा तो उसका उड़न खटोला डगमगाने लगा। तो रावण वहाँ नीचे उतरा, उसने देखा यहाँ शिव का स्थान है, तो उसने वहाँ पर भगवान कालेश्वर की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने महाप्रतापी राजा रावण को कहा कि तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। रावण ने कहा कि वरदान तो मैं आपसे लूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है, जब आप मुझे वरदान देंगे तो उस वरदान का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। रावण की यह कहने पर भगवान शिव नंदी को छोड़कर यहाँ प्रकट हुए और रावण को काल पर विजय का वरदान दिया। इस स्थान पर नंदी नहीं होता और नंदी की पूजा भी नहीं होती, केवल शिव की पूजा होती है। वहीं ऐसी मान्यता भी है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल से पहले किया गया था। वहीं बिना नंदी के इस मंदिर में जिस किसी ने नंदी की स्थापना करना चाही, उसकी अकाल मृत्यु हुई है।